Hello everyone, welcome to the class number 7 of Introduction to MySQL। तो लास्ट क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि हम कैसे एक डाटाबेस, एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एक डाटाबेस क्रिएट करने के बाद उसको ओपन करके कैसे यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और एक डाटाबेस के अंदर अगर हम एक टेबल बनाते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग DESC कमांड। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हमने एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है, उस स्ट्रक्चर में अगर कुछ मॉडिफिकेशन उस स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कैसे अल्टर टेबल कमांड यूज करके उस स्ट्रक्चर में हम चेंजेस कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के कमांड के बारे में जिसका नाम है इंसर्ट और इंसर्ट इनटू कमांड। तो इंसर्ट कमांड को हम क्यों यूज करते हैं? हमने टेबल क्रिएट किया, तो जब भी हम डाटा स्टोर करते हैं डाटाबेस में टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो टेबुलर फॉर्म में हमने जो टेबल का स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर डाटा को इंसर्ट करने के लिए या फिर उसके अंदर डाटा को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट और इंसर्ट इनटू कमांड को। ओके, सो क्या है इंसर्ट इनटू कमांड और इंसर्ट कमांड? दिस कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के लिए टेबल के अंदर हम जिस कमांड को यूज करते हैं उस कमांड को हम बोलते हैं इंसर्ट कमांड और इंसर्ट इनटू कमांड। तो कैसे इंसर्ट कर सकते हो, उसका सिंटेक्स क्या है, रूल क्या है? पहले आपको लिखना है इंसर्ट इनटू। आप किस टेबल में इंसर्ट करना चाहते हो उस टेबल का नाम, क्या इंसर्ट करना चाहते हो, वैल्यूज। इंसर्ट इनटू जिस टेबल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो उस टेबल का नाम, क्या इंसर्ट करना चाहते हो, वैल्यूज। उसके बाद सपोज आपने जब टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है तब वहां पे आपने पहले रोल, उसके बाद नेम, उसके बाद मार्क को रखा है। ओके, तो फर्स्ट जो वैल्यू आप दोगे वो जाएगा रोल नंबर में, सेकंड जो वैल्यू दोगे जाएगा नेम में, थर्ड जो वैल्यू दोगे जाएगा मार्क में। ओके, अब जितना कॉलम जितना फील्ड चाहे उतना फील्ड यहाँ पे आपने क्रिएट करते वक्त जितना फील्ड ऐड किया था उतना वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, ये हो गया। आप एक लाइन में जितना वैल्यू देते हो वो हो गया आपका वन रो। तो आप जितना रो यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो कॉमा देके उतना रो आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। समझ आ गया? ये है सिंटेक्स। और एक सिंटेक्स भी है इसका कि सपोज आपने क्रिएट करते वक्त क्रिएट किया है पहले रोल, उसके बाद नेम, उसके बाद मार्क, पर आप चाहते हो डाटा इंसर्ट करते वक्त कि पहले आप नेम इंसर्ट करो, फिर रोल इंसर्ट करो, फिर मार्क इंसर्ट करो। तो वहां पे आप ये दूसरा वाला सिंटेक्स यूज कर सकते हो। दूसरे वाले सिंटेक्स में कुछ चेंजेस नहीं है, बस एक लाइन का चेंज है, वही बाकी शुरू में सब सेम है कि इंसर्ट इनटू जिस टेबल में आप इंसर्ट करना चाहते हो उस टेबल का नाम, और पहले किस कॉलम में वैल्यू इनपुट करना चाहते हो। मेरा बाय डिफॉल्ट क्या था क्रिएट करते वक्त, पहले रोल था, बट मैं पहले नेम वाले कॉलम में वैल्यू इनपुट करना चाहता हूँ। तो कॉलम की जगह पे हमें लिखना है क्या, नेम। उसके बाद दूसरा कौन से कॉलम में इनपुट करना चाहता हूँ, रोल, और उसके बाद तीसरा किस कॉलम में इनपुट करना चाहता हूँ, मार्क। तो आप पहले किस कॉलम में, उसके बाद किस कॉलम में, उसके बाद किस कॉलम में वैल्यू इनपुट करना चाहते हो उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं ये सेकेंड वाला सिंटेक्स को। ओके, और बाकी फिर वही सेम वैल्यूज इनपुट करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू इनपुट करोगे, पहले जो हम वैल्यू इनपुट करते थे ये वाला ना यूज करके, तो हमारा वैल्यू पहला इनपुट होता था जाके रोल नंबर में, दूसरा वैल्यू इनपुट होता था नेम में, तीसरा वैल्यू इनपुट होता था मार्क में। पर जबकि हमने यहाँ पे कॉलम को डिफाइन किया है कि पहला वैल्यू हमारा नेम में स्टोर होगा, तो फर्स्ट वैल्यू होगा नेम के लिए, दूसरा वैल्यू होगा रोल नंबर के लिए, और तीसरा वैल्यू हमारा होगा मार्क के लिए। ओके, समझ आ गया? बाकी वही सेम है कि सेम मेथड में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं या फिर वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं एक डाटाबेस टेबल के अंदर। तो एग्जांपल देखते हैं। हमने टेबल क्रिएट कर लिया है, उसके अंदर अभी वैल्यू इनपुट करना है। तो टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, क्या इंसर्ट करोगे, वैल्यूज इनपुट करोगे। जब स्ट्रक्चर बनाया गया था तो उसमें क्या था, पहले रोल, उसके बाद नेम, उसके बाद मार्क। ओके, तो यहाँ पे पहले आप जो वैल्यू इनपुट करोगे वो जाएगा रोल नंबर के पास, फिर जो वैल्यू इनपुट करोगे वो जाएगा नेम के पास, फिर जो वैल्यू इनपुट करोगे वो जाएगा मार्क कॉलम के पास। अगर आप रोल नंबर की जगह पे मार्क, मार्क की जगह पे रोल नंबर लिख दोगे तो वो क्या करेगा उसको, मतलब जैसे कि सपोज यहाँ पे हम कैरेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अगर आप कहीं पे भी डाटा टाइप varchar और वेरिएबल कैरेक्टर लिए हो तो वहां पे आपको जो भी वैल्यू इनपुट करना है उस वैल्यू को आपको सिंगल कोट के अंदर रखना है। ओके, चाहे वो मार्क हो, वैल्यू, रोल नंबर हो, नेम हो, कुछ भी। अगर आप सिंगल कोट छोड़ दोगे तो वो एरर दिखाएगा।
ओके, समझ आ गया? किसी भी कैरेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यू के हिसाब से इनपुट करने के लिए आपको उसको सिंगल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू इनपुट किया 01 AA 50, सेकेंड वैल्यू इनपुट किया 02 BB 60, थर्ड वैल्यू मैंने इनपुट किया 03 CC 70। ओके, आप ऐसे ही जितना रिकॉर्ड चाहते हो उतना रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। ये तो हमने इंसर्ट कर लिया। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद उसको हम देखना चाहते हैं, तो उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? उसको देखना चाहते हैं, देखने के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड को। ओके, अगर आपने एक टेबल क्रिएट किया है, उसके अंदर वैल्यू इनपुट किया है, तो उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिलेक्ट कमांड को। स्टार मतलब क्या? कि हम सारे कॉलम्स और सारे रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं, मतलब एक टेबल के अंदर जितने भी डाटा है सब कुछ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टार। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हिच टेबल? स्टूडेंट टेबल। तो ये अगर लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या डिफाइन करता है कि स्टूडेंट टेबल में जितने भी वैल्यूज हैं सब मुझे सिलेक्ट करके दिखाओ। ओके, तो वो क्या करेगा? उसके अंदर जितने भी वैल्यूज हैं सारे वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। समझ आ गया? और दूसरे सिंटेक्स के हिसाब से अगर देखें, बाय डिफॉल्ट हमारा क्या था टेबल क्रिएट करते वक्त? रोल, नेम, मार्क। और मैं चाहता हूं पहले नेम इंसर्ट करो, फिर रोल, फिर मार्क। तो उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा सेकेंड वाला रूल को, और सेकेंड वाला सिंटेक्स को हमें यूज करना पड़ेगा। वहां पे वैल्यूज इनपुट करोगे कैसे? पहले जबकि नेम है तो पहले नेम इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर रोल है रोल इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर मार्क है उसके बाद मार्क इंसर्ट करना पड़ेगा। पर जबकि टेबल का स्ट्रक्चर है रोल, नेम, मार्क, तो जब हम डाटा इनपुट करने के बाद, वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद जब हम सिलेक्ट कमांड यूज करके उसको देखेंगे तो जैसे नॉर्मली पिछले वाला दिखा रहा था, पहले रोल फिर नेम फिर मार्क, वैसे ही नॉर्मली दिखाएगा। क्योंकि टेबल का स्ट्रक्चर ही है कि पहले रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर मार्क है, तो इस स्ट्रक्चर में दिखाएगा। और वैल्यूज जो है आप किसी भी तरह से इनपुट या फिर इंसर्ट कर सकते हो अपने टेबल के अंदर। तो समझ आ गया कि कैसे हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। वैल्यू इंसर्ट कर लिया आपने, तो वहां पे सपोज आप यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू इंसर्ट कर लिया आपने, तो यहाँ पे सपोज आप इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हो 100 में, और इस नेम को चेंज करना चाहते हो पीपी या फिर कोई भी एक नाम में। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे अपडेट, मतलब पहले से एक वैल्यू में डाटा स्टोर्ड है, उस वैल्यू को हम चेंज करके उसकी जगह पे कुछ नया वैल्यू अगर लाना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं अपडेट करना। तो अपडेट कैसे कर सकते हो आप एक डाटाबेस के अंदर टेबल के वैल्यूज को? बाय यूजिंग अपडेट कमांड। ओके, तो इस कमांड को क्यों यूज करते हैं हम? दिस कमांड इज यूज्ड टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ ए फील्ड और मोर देन वन फील्ड। कोई भी एक फील्ड का वैल्यू या फिर मोर देन वन फील्ड का वैल्यू अपडेट करने के लिए, मतलब पहले से जो वैल्यू था उसको चेंज करके उसके जगह पे नया वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए हम जिस कमांड को यूज करते हैं उस कमांड को बोलते हैं अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड में जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे एक टेबल दिखाया, जो मुझे सपोज रोल नंबर 3 जिसका है, मतलब मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा कि वेयर रोल इक्वल्स टू 03, जिसका रोल नंबर 3 है, वहां पे मुझे उसका सेट करना है वैल्यू क्या? उसका वैल्यू मुझे सेट करना है नेम इक्वल्स टू पीपी और मार्क इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया कि जिसका रोल नंबर 3 है सिर्फ उसी का चेंज करो, हाँ कि नहीं? तो ये कंडीशन देने के लिए हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज को। ओके, किसके साथ? अपडेट कमांड के साथ। तो वही लिखा है, ये यूज करता है वेयर क्लॉज को। क्यों? कंडीशन देने के लिए, ताकि मतलब पता चल सके उसको माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर को कि यूजर कौन से रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन करना चाहता है, रोल नंबर 1 में, 2 में या फिर 3 में। तो उसको कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज को। तो अभी समझ आ गया कि वेयर क्लॉज हम क्यों यूज करते हैं। वेयर क्लॉज को हम अपडेट कमांड के साथ यूज करते हैं कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए। ओके, यहाँ पे सिंटेक्स आप देख सकते हो अपडेट कमांड का। आप जिस टेबल को अपडेट करना चाहते हो, अपडेट उस टेबल का नाम लिखना है। आप क्या चेंजेस करना चाहते हो, मतलब आप नया चीज क्या सेट करना चाहते हो, सेट आप किस कॉलम में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो उस कॉलम का नाम। ओके, उसके बाद जो नया वैल्यू देना चाहते हो उस वैल्यू को यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आप कंडीशन जो देना चाहते हो वेयर क्लॉज यूज करके यहाँ पे कंडीशन दे सकते हो। तो एग्जांपल से देखते हैं इसको। तो मैंने ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट किया है, तो उसको मैंने डिस्प्ले किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब उसको मैंने दिखा दिया सिलेक्ट कमांड यूज करके। ओके, तो वहां पे मुझे अपडेट करना है, ये नाम को करना है पीपी और ये मार्क को करना है 100।
तो यहाँ पे मुझे कंडीशन देना पड़ेगा कि रोल नंबर 3 जिसका है उसका मार्क और उसका नेम मुझे चेंज करना है। किस टेबल का? स्टूडेंट टेबल का। तो अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल को अपडेट करना है और सेट करना है मार्क कॉलम का वैल्यू 100 और नेम कॉलम का वैल्यू पीपी, मतलब मार्क फील्ड का वैल्यू 100 करना है और नेम फील्ड का वैल्यू पीपी करना है। पर किसका? वेयर जहां पे रोल नंबर का वैल्यू 3 होगा। ओके, मतलब रोल नंबर का वैल्यू 3 जहां पे होगा सिर्फ वहां का नेम को चेंज करके करना है पीपी और मार्क को चेंज करके करना है 100। समझ आ गया? तो इसीलिए हम यूज करते हैं व्हेयर क्लॉज को। अपडेट कमांड का समझ आ गया आपको? तो अभी अपडेट होने के बाद फिर से सिलेक्ट कमांड यूज करके हम स्टूडेंट टेबल को देखते हैं। तो तब आप देख सकते हो वहां पे नेम और मार्क का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका होगा। ओके, तो चलिए हम इंसर्ट कमांड और अपडेट कमांड के बारे में प्रैक्टिकली करके देखते हैं और इसको और थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में एक टेबल क्रिएट किया था। ओके, कौन सा टेबल क्रिएट किया था? स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल का नाम हम यहाँ पे देखते हैं। स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर हम देख देते हैं कि स्टूडेंट टेबल किस टाइप का वैल्यू इनपुट ले सकता है। ओके, तो पहले हमें डाटाबेस ओपन करना पड़ेगा। तो हम कॉलेज डाटाबेस बनाए थे, तो पहले कॉलेज डाटाबेस को ओपन करने के लिए क्या यूज करते हैं? यूज कमांड। हो गया डाटाबेस ओपन। डाटाबेस के अंदर हमारा टेबल क्रिएट था, टेबल का नाम था स्टूडेंट। तो वहां पे मैंने ओपन कर दिया DESC स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का स्ट्रक्चर आ गया। तो यहाँ पे हमारा रोल नंबर में भी कैरेक्टर है, नेम भी कैरेक्टर वाला वैल्यू लेगा, एड्रेस भी कैरेक्टर वाला वैल्यू लेगा। तो अगर मैं डाटा टाइप चेंज करना चाहता हूँ रोल नंबर का इंटीजर में और रोल नंबर का इंटीजर में और नेम जो और एड्रेस जो है, मैं एड्रेस को चेंज करना चाहता हूँ मार्क में और उसका डाटा टाइप चेंज करना चाहता हूँ किसमें? उसका डाटा टाइप में चेंज करना चाहता हूँ डेसिमल में। ओके, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? पहले अल्टर कमांड, अल्टर टेबल स्टूडेंट। मुझे पहले क्या चेंज करना है? डाटा टाइप चेंज करना है रोल नंबर का। अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई रोल इंट। ओके, तो अभी देखते हैं उसका डाटा टाइप मॉडिफाई हुआ कि नहीं। हो गया मॉडिफाई। अभी दूसरा मॉडिफिकेशन मुझे क्या करना है? एड्रेस वाले कॉलम को डिलीट करना है, क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है मार्क वहां पे। तो एड्रेस वाले जो हमारा कॉलम है या फिर फील्ड है उसको रिमूव करना है। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप करना है एक फील्ड को। ओके, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप, कौन सा कॉलम मुझे ड्रॉप करना है? एड्रेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी देखते हैं इसको। अभी देख सकते हो एड्रेस वाला कॉलम रिमूव हो गया। तो उसके जगह पे मुझे क्या ऐड करना था? मार्क वाला कॉलम। तो फिर से अल्टर टेबल स्टूडेंट, कैसे ऐड करोगे? ऐड मार्क, डाटा टाइप इसका क्या रखना है? डेसिमल। हो गया ऐड। अभी इसको देखते हैं ऐड हुआ कि नहीं। ऐड हो गया, डिस्क्राइब करके हमने देखा ऐड हो गया। तो अभी हमें क्या करना है? वैल्यू इनपुट करना है। तो वैल्यू इनपुट करने के लिए, फिर वैल्यू इंसर्ट करने की क्या यूज करना है? इंसर्ट इनटू। किसमें इंसर्ट करोगे? स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट करोगे। वैल्यूज, वैल्यूज इनपुट करना है। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्या है? रोल। तो पहले रोल इनपुट करना है और उसका डाटा टाइप क्या है? इंट। तो नॉर्मली हम वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद है नेम, नेम का डाटा टाइप क्या है? कैरेक्टर। मतलब मैंने बोला था कोई भी कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करो उसको आपको सिंगल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ओके, उसके बाद आता है मार्क, डेसिमल वैल्यू। कोई डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। ओके, ये एक रो हो गया। अब जितना रो चाहो उतना रो क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। ये सेकंड रो कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड रो इंसर्ट करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे 3 ही रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। आप जितना चाहो उतना रिकॉर्ड क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखा रहा है 3 रोज इफेक्टेड, मतलब 3 ठो रिकॉर्ड ऐड हुआ। ओके, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं? ये तो हमने डाटा इंसर्ट कर दिया। तो अभी इसको सिलेक्ट कमांड यूज करके क्या करते हैं? इसको देखते हैं कि
टेबल में वैल्यू ऐड हुआ कि नहीं, तो सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब उस टेबल में जितने भी वैल्यूज हैं सारे वैल्यूज को सिलेक्ट करो। किस टेबल से? स्टूडेंट टेबल से, और मुझे एज ए आउटपुट डिस्प्ले कराओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोल नेम मार्क वाला टेबल हो गया है। रोल नंबर में 1 2 3, लेफ्ट साइड में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है यहाँ पे, इसीलिए 0 नहीं दिखा रहा है। नेम कॉलम में नेम इंसर्टेड है, मार्क कॉलम में वैल्यूज इंसर्टेड है। ओके, तो अभी हम अपडेट कमांड यूज करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सीसी को मुझे चेंज करके करना है पीपी, और 70 को चेंज करके करना है 100। तो ये रोल नंबर 3 का है, तो वहां पे यूज करते हैं हम अपडेट। अपडेट किसको करना है? स्टूडेंट टेबल को अपडेट करना है, अपडेट स्टूडेंट। और वहां पे मुझे सेट करना है, क्या सेट करना है? नेम कॉलम का वैल्यू मुझे सेट करना है, क्या नेम कॉलम का वैल्यू मुझे सेट करना है पीपी, कॉमा मार्क कॉलम का वैल्यू मुझे सेट करना है 100। ओके, इतना हो गया। वेयर कंडीशन देना है, वेयर किसका चेंज करना है? जिसका रोल नंबर 3 है, वेयर रोल इक्वल्स टू 3। ओके, तो चेंजेस हो गया है यहाँ पे। तो फिर से हम सिलेक्ट कमांड यूज करके देखते हैं कि क्या सच में चेंजेस हुआ है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो चेंज हो चुका है। सीसी जहाँ पे था वहाँ पे पीपी हो गया, और 70 जहाँ पे था वहाँ पे 100 हो गया। तो ऐसे हम अपडेट कमांड यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने डाटाबेस में किसी भी पर्टिकुलर फील्ड या फिर मोर देन वन फील्ड का अगर कोई वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं, तो अपडेट कमांड यूज करके चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कैसे इंसर्ट कमांड यूज करके वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे अपडेट कमांड यूज करके वैल्यूज अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो समझ आ गया कि कैसे हम अपडेट कमांड और इंसर्ट कमांड को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और कुछ ऐसे कमांड्स के बारे में और उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।